Have a nice day, student. Today we will take exercise 3.4. 3.4 में हम आपको वर्ड प्रॉब्लम बताएंगे, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है? इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. ये पहली स्टेप है ना। लीनियर इसमें 2 स्टेप में रहते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि एक फ्रैक्शन है, यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दें, है ना। तो मान लीजिए फ्रैक्शन हम x माने, तो न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिए तो x + 1 हो गया। डिनोमिनेटर में 1 माइनस करने को बोला है, माने सब्ट्रैक्ट 1, तो y - 1 हो गया। तो क्वेश्चन ये बोला कि यदि हम न्यूमरेटर में 1 प्लस करें और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करें तो जो फ्रैक्शन है क्या हो जाता है, 1 की कमी आ जाती है या 1 के बराबर, रिड्यूस टू 1 माने 1 के बराबर फ्रैक्शन हो जाता है। माने जो भी फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप बोला है कि इट बिकम 1/2। यदि फ्रैक्शन 1/2 के बराबर आता है तो उस कंडीशन में, किस कंडीशन में 1/2 आता है? यदि हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, तो उस स्थिति में फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल हो जाता है। तो बताओ कि वो ऐसा फ्रैक्शन कौन है कि इन दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। तो हम मान लिए सॉल्यूशन फर्स्ट, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन फर्स्ट। लेट फ्रैक्शन x/, हम y मान लिए, हमने फ्रैक्शन माना x/y। अब केस फर्स्ट क्या बोला है? केस फर्स्ट इफ ऐड 1 to the numerator and 1 subtract from denominator, तो x + 1 y - 1 = 1। ये पहला केस है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर तो देखिए केस फर्स्ट लिख दिए, तो यहाँ से अब आपको समझ में आ जाएगा फ्रैक्शन हम ये माने हैं। अब क्वेश्चन बोला है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़िए, ऐड कीजिए, तो x + 1 हो गया। फिर 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर माने उसमें 1 माइनस कर दीजिए, तो ये इक्वेशन 1 के इक्वल हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन बना लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 1 y - 1। तो x + 1 y - 1, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, तो ये आया -2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेम इसी तरह केस सेकंड ले लेंगे। केस सेकंड में क्या बोला है? इफ़ ओनली ऐड 1 डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में जोड़ना, ऊपर से कोई मतलब नहीं। इफ़ 1 ऐड, तो फ्रैक्शन ये देखिए 1 के बराबर हो जाता है। इफ़ 1 added to the denominator, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/2। तो दूसरे केस में बोला है कि यदि फ्रैक्शन में
सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए तो फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल हो जाता है। तो फ्रैक्शन ये है हमारा, तो दूसरी केस बनेगा x/y + 1, ये 1/2। अब इसको भी इसी प्रकार सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2xy + 1, वेरिएबल एक साइड नंबर एक साइड इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ओके, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चूंकि हम एलिमिनेशन लगा रहे हैं तो इसलिए इसको एक बार अब फिर से लिखना पड़ेगा। तो x - y = 2 नंबर एक है, फिर 2x - y = 1 नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 लिए, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन में देखिए y का पेयर इसमें इक्वल है, साइन सेम है, तो हमको साइन क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आया -x = -3, x = आ गया 3। ये आपका x की वैल्यू आई है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दो तो है ही ना, दो में किसी में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम फर्स्ट में रख रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो ये वैल्यू यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 - y = -2। तो -y = -2 -3 हो जाएगा। तो y = आया -5, y = 5। तो x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू 5। तो क्वेश्चन क्या निकालने को बोला है, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन हमने क्या मान के चले हैं, x/y। तो इन x और y की वैल्यू हम किस में रख देंगे, जो सपोज किए हैं, है ना। तो इसलिए फ्रैक्शन x/y, तो फ्रैक्शन क्या हो गया तुम्हारा 3/i। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था। ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर में 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी जो है, नूरी की एज जो है सोनू की एज से 3 गुने के बराबर थी, है ना। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू से कितने गुना थी, 3 गुना थी, थ्राइस। फिर अगली कंडीशन में 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी की जो एज है सोनू की एज से दुगने के बराबर है ना। लिखा ना, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो ये बताना है कि नूरी जो है सोनू से कितने साल बड़ी है, या दोनों की उम्र क्या है। तो हम मान लिए नूरी की एज x सपोज कर लिए और सोनू की y। अब केस फर्स्ट तुम्हारा ये दिया 5 years ago, केस फर्स्ट 5 years ago बोथ एज, 5 साल पहले दोनों की उम्र, दोनों की माने सोनू और नूरी एंड सोनू। तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले माने x में भी 5 माइनस होगा और y में भी 5 माइनस होगा। तो केस क्या बनेगा, x - 5 और y - 5। तो 5 साल पहले नूरी की एज सोनू के एज से कितनी थी, 3 गुना थी,
है ना, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो x माइनस 5 3y माइनस 15, इसका दोनों मल्टीप्लाई हो गया, वेरिएबल एक साइड नंबर एक साइड प्लस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। केस सेकंड क्या बनेगा आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर, केस सेकंड बोथ एजेज आर, ऐसे कर लीजिए, है ना, ये 3y माइनस 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर 10 ईयर आफ्टर बोथ एजेज आर, तो x प्लस 10 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू आया 10, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 नंबर 1, सेकंड कंडीशन है x माइनस 2y 10, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इसमें देखिए पेयर x वाले ऑलरेडी इक्वल हैं, साइन सेम है तो साइन भर हमको चेंज कर देना, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, तो वाई इक्वल टू आया 20, एक आंसर ये आया। वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जहाँ इच्छा वहाँ रख दीजिए, आल्सो पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, हम फर्स्ट में रखेंगे, तो x माइनस 3 20 वाई के स्थान में 20 रख दिए इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 60 इक्वल टू 10 माइनस 10, तो 10 प्लस 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई, तो ये एज आ गई। तो अब आंसर एज ऑफ नूरी की एज को हम क्या माने हैं x, तो 50 ईयर हो जाएगा, और सोनू की उम्र क्या हो जाएगी y इक्वल टू 20 ईयर्स। ओके, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, किन्हीं दो नंबरों के डिजिट हैं, डिजिट कितने नंबर का है 2 नंबर का है, 2 नंबर का मतलब यहाँ जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, माने 10 से न शुरू होता है, तो ये एक डिजिट ये 2 डिजिट, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 डिजिट है ना, और उन दोनों डिजिटों को, तो जैसे मान लो यही हम मान लिए 2 डिजिट है इसमें कि नहीं 21 में, तो ये 2 डिजिट हैं, इन्हीं दोनों डिजिटों को प्लस करने पर 9 आता है, तो मान लिए कि एक डिजिट x है एक डिजिट y है, माने xy है, तो इन दोनों को यदि हम प्लस करें तो कितना आ जाता है 9, तो पहली केस समझ में आ गया होगा, एक कोई 2 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट में चूंकि 2 नंबर होते हैं तो इसलिए एक को हम x मान लिए एक को y मान लिए, तो मानिए डिजिट हमारा xy बनेगा, तो यदि x y इन दोनों को आप प्लस कर दें, जैसे हम इसको प्लस करें तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, है ना, इसी तरह इस वाले में 9 मिलना चाहिए, तो 9 मिलने के लिए आपका ये भी हो सकता है ना, 3 + 6 भी हो सकता है, हमें करेक्ट वैल्यू नहीं पता है कि 9 नंबर कौन सी डिजिट करेक्ट में आएगा, तो एक को x मान लिए एक को y,
तो जैसे हम एक्स वाई माने हैं तो वंस में वाई है, टेंस में एक्स है, तो वंस डिजिट हम वाई सपोज कर लेंगे और टेंस डिजिट एक्स कर लेंगे, है ना। तो ये पहली कंडीशन थी। तो लेट टू डिजिट नंबर हम मान लिए एक्स वाई। अब एक्स वाई को आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा। हियर एक्स इज टेंस डिजिट एंड वाई इज वंस डिजिट नंबर। तो इसमें x जो है टेंस डिजिट का नंबर है और y वंस डिजिट का नंबर है। तो अब देखिए यहीं से हम नंबर बनाएंगे। तो नंबर हमारा बनेगा क्या, ओरिजिनल नंबर। ध्यान रखिएगा जो भी x y की वैल्यू आपकी आएगी तो वो वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं x y में, x के स्थान में x, y के स्थान पे y। तो इसलिए ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये टेंस में है तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो ये हो गया। ओके। अब क्वेश्चन बोला है कि यदि नंबरों को रिवर्स कर दिया जाए या इंटरचेंज कर दिया जाए। इंटरचेंज का मतलब कि जो हम एक्स वाई माने हैं तो वाई एक्स लिख दें। तो मानिए ये 10 में आ गया, ये वंस में चला गया, तो न्यू नंबर एंड रिवर्सिंग नंबर या न्यू नंबर भी लिख सकते हैं। न्यू नंबर 10y प्लस x हो जाएगा। कब के लिए है, जब नंबर रिवर्सिंग होते हैं। नंबर जब रिवर्स होते हैं, रिवर्सिंग डिजिट, ये आया। तो ये आपका केस बना। अब यहाँ पे केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में आपको दिया है दोनों नंबरों को हम प्लस कर दें तो 9 आए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 ये दिया गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला ये बनेगा आपका एंड 10x प्लस वाई इक्वल टू 10y प्लस x। तो सेकंड केस में ये तो हम बना लिए नंबर। सेकंड केस में फिर कंडीशन भी बोला है, आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ट्वाइस दो 9 हाँ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो इसमें देखो ये हम 2 बार लिख दिए हैं, ये ना रहेगा, उतना ही है। तो क्वेश्चन ये बोला कि यदि हम नंबर को रिवर्स कर देते हैं तो जो ओरिजिनल नंबर है वो रिवर्सिंग नंबर से 9 गुने के 2 गुने के बराबर है, 9 गुने से दुगुने के बराबर है। तो मतलब कि इसमें हमें 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 2 का। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, 90x माइनस 20y 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0। पूरे ही वेरिएबल हैं, सब इस साइड चले आएंगे। तो हमने लाइक टर्म में लिख लिया है, x को x के साथ और y को y के साथ। तो ये इससे माइनस हुआ तो 88 आया और ये इससे माइनस हुआ तो क्या आ गया, माइनस 11y इक्वल टू 0। अब देखिए इसको और हम छोटा कर सकते हैं, यदि 11 का डिवाइड कर दें इसमें तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 आर करके हमने क्या किया है, डिवाइड बाय 11 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आया। तो ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड। ओके,
अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 नंबर 1, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 नंबर 2। इसमें ऑलरेडी देखिए पेयर भी इक्वल है, साइन भी अपोजिट है, तो साइन भी बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई 1। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। आल्सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। तो x और y की वैल्यू आप निकाल लिए। देखिए x और y की वैल्यू आप जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, है ना। तो इसलिए 2 डिजिट नंबर बोला है, तो इसलिए 2 डिजिट नंबर हमने क्या माना है, एक्स वाई माना है, और रिवर्सिंग नंबर एक्स वाई एक्स हो जाएगा, तो रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा वाई एक्स। तो आंसर एक्स को एक्स के स्थान में लिख दिए, वाई को वाई के स्थान में, तो ये हो जाएगा 18, है ना। x की वैल्यू x में, y की यहाँ इंटू नहीं करना, बस लिख देना, और रिवर्स करोगे तो ये बनेगा। तो आपका आंसर आया 18 और 81, या तो आपका नंबर 18 होगा या 81 होगा। ओके स्टूडेंट, वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 4 में है मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना जो है बैंक जाती है और वहाँ से वो 2000 रुपये निकालती है बैंक में। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट ओनली। और वो कैशियर से बोलती है कि हमें 2000 रुपये तो निकालना है, लेकिन जो आप 2000 रुपये देंगे दीजिए, तो उसमें वो सिर्फ 50 की नोट शामिल हो और 100 की नोट, माने 2000 में सिर्फ 50 और 100 की नोट वो लेना चाहती है। तो 100 वाली मीना गाट 25 नोट इन ऑल। तो वो जो कैशियर है मीना को 25 नोट टोटल दे देता है ना। उस 25 नोट के अंदर जो है 50 के भी रुपए हैं और 100 के नोट भी हैं, माने 50 के नोट भी हैं और 100 के नोट भी हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ ₹50 एंड ₹100। तो बताओ कि 25 नोटों के अंदर कितने कितने 50 के होंगे और कितने 100 के होंगे, ये हमको बताना कि 100 के नोट कैशियर ने मीना को कितने दिए, 100 के नोट और 50 के नोट। तो ये क्वेश्चन है। तो टोटल नोट कितने हैं 25। तो हम नोट क्या माने हैं, 50 रुपए के एक्स नोट मान लिए हैं और 100 रुपए के वाई नोट मान लिए हैं, है ना। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 25। इधर से लिखे दे रहे हैं सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 25। टोटल नोट कितने हैं 25। टोटल नोट ये है, क्योंकि टोटल नोट कितने हैं 25, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरे में बोला है कि x किसको माने हैं 50 रुपए को, y कितने माने हैं 100। तो कुल नोटों को हम यदि प्लस वो कुल नोट कितना निकाल रही है 2000 रुपये। तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी 50x प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000। x के 50 रुपए और x के 50 रुपए के नोट्स हैं, y के 100 रुपए के हैं।
तो ये टोटल मनी है, टोटल मनी कुल पैसा, टोटल मनी 2000 है ये इक्वेशन सेकंड है। अब इसको और सिंपल कर सकते हो, 50 का इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 40 है ना। यहाँ हम डिवाइड 50 का डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाय 50। तो इक्वेशन को हम छोटा बना लिए, तो ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब हम इसको मान के चल रहे हैं। ओके, तो अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 नंबर 1, x प्लस 2y इक्वल टू 40 नंबर 2। इसमें एक पेयर इक्वल है और साइन सेम है, तो हमें अपोजिट कर लेना, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आया 15 है ना। तो y की वैल्यू आई 15। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रखिए, तो हम तो फर्स्ट में रखते हैं, आप जहाँ रखना हो, चाहे सेकंड में रखिए चाहे फर्स्ट में। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। ऑल्सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन ये था x प्लस 15 इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड आंसर। अब आंसर हमको क्या लिखना है कि कितने कितने नोट, तो 10 ठो नोट तुम्हारे किसके थे 50-50 के। तो आंसर लिखेंगे x नोट ऑफ ₹50। तो कुल कितने आए 10 नोट हैं। कितने हैं 50 के कुल 10 नोट हैं। कितने हैं 10। y नोट्स ऑफ ₹100 और 100 के कुल कितने नोट हैं 15 है ना। वजह से चेक करना कि इसमें इनका 2000 हो जाना चाहिए। तो देखिए 10-10 के 50 नोट हैं, तो ये 500 हो गया है ना। और इसमें 15 नोट हैं कितने के 100 के, तो ये हो गया 1500। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 2000 ये रुपये। तो ये तुम्हारा आपके लिए चेक है। तो ये हमने चेक नीचे अलग से बता दिया है ये। ओके, क्योंकि ये रुपए था, ये x माने, ठीक है। तो बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 5th नंबर क्वेश्चन में है ए लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसमें आपको एक क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में फिक्स चार्ज का टैक्सी वाला बताए थे, सेम क्वेश्चन अब ये भी वही है। अंतर ये है कि वहाँ टैक्सी चल रही थी, यहाँ किताब से संबंधित है, लाइब्रेरी से संबंधित है। तो लाइब्रेरी में क्या है कि 3 दिनों के लिए, जैसे आप लाइब्रेरी गए तो वहाँ जब पूछे उससे कि भाई मुझे किताब पढ़ना है, तो वो आपको चार्ज उसका बताता है। तो उसने इस क्वेश्चन में सरिता और शशि दोनों को चार्ज बताया। उसने चार्ज बताया कि शुरू के 3 दिन आप किताब यदि पढ़ेंगे तो उसका चार्ज बिल्कुल फिक्स है, माने आप किताब पढ़ें या ना पढ़ें आपको इतना पैसा देना पड़ेगा 3 दिन के लिए। चाहे तीनों दिन किताब पढ़िए चाहे एक दिन पढ़िए, आपको उतना ही पैसा लगेगा। फिर बोला 3 दिन के बाद भी यदि आप किताब पढ़ रही हैं तो उसको आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा हर दिन के हिसाब से।
तो इसको हम बोल दिए पर डे के हिसाब से चार्ज हो गया या एडिशनल चार्ज हो गया। तो शशि जो है 7 दिनों तक उसके यहाँ 7 दिनों के लिए वो किताब लेती है या 7 दिन तक पढ़ती है, तो लाइब्रेरी में वो 27 रुपये टोटल देती है ना। कितने दिन के लिए? 7 दिन के हिसाब से। तो ये शशि का केस हो गया। दूसरा केस है सॉरी ये सरिता का केस हो गया। शशि का केस ये है कि वो लाइब्रेरी में 5 दिन के लिए ही किताब लेती है, तो 3 दिन का फिक्स है, अब बचे 2 दिन, तो 2 दिन का उसे एडिशनल देना पड़ेगा। तो वो कुल मिला के 5 दिन के लिए वो कितने रुपए दे देती है? 21 रुपए दे देती है, 21। तो बताओ कि उस लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज कितना लिया होगा उसने और एडिशनल चार्ज कितना देना पड़ा होगा, ये है क्वेश्चन। तो हमने यहाँ फिक्स्ड चार्ज x मान लिए हैं और एडिशनल चार्ज y मान लिए हैं। फिक्स चार्ज उसने कितने दिन का लगाया है? 3 दिन का लगाया है। तो सरिता के हिसाब से आगे देखते हैं। केस फर्स्ट, सरिता पेड ₹27 और ए बुक kept और 7 days, 7 दिनों के लिए वो किताब रख लेती है, तो 27 रुपए देती है। तो ध्यान, आपको तो ये पता है कि एडिशनल और चार्ज फिक्स चार्ज दोनों मिला के ही देना पड़ता है, माने दोनों ही नंबर प्लस होंगे यहाँ पे, ठीक। तो फिक्स चार्ज कितना है? फिक्स चार्ज में आपको हम बताए थे शुरू दिन की फिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल फिक्स है, उतना देना ही पड़ेगा। जो भी मल्टीप्लाई करना वो एडिशनल में हमेशा होगा। तो प्लस 7 डेज के लिए ली, तो 7 में से इसमें देखिए 7 दिन के लिए उसने लिया था, फर्स्ट 3 दिन हो गए यहाँ पे, 3 दिन का तो फिक्स है उसके पास चार्ज। अब 7 दिनों के हिसाब से 3 दिन का फिक्स है यहाँ, माने 4 दिन का उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये दिया, इसको अब सही ढंग से लिख लो। तो x + 4y = 27, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये सरिता के हिसाब से हो गया। अब केस सेकंड में शशि पेड ₹21 और ए बुक kept और 5 days, 5 दिन के लिए रख रही है। तो सेम प्रोसीजर, x + 5 - 3, क्योंकि 3 फिक्स है दोनों का, तो 21 रुपए दी। तो x + 2y = 21, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो x + 4y = 27 नंबर 1, x + 2y = 21 नंबर 2। अब देखिए ये वेरिएबल सेम है, साइन सेम है, इसलिए साइन अपोजिट करना पड़ेगा नियम के अनुसार। ये हो गया। बहुत बच्चे इसी को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 भी लिखते हैं, वो भी सही है, और सेम साइन है तो अपोजिट करते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो ये आया 2y = 6, तो y = आया 6/2, तो आ गया 3, है ना। तो y की वैल्यू आई 3, ये आपका आंसर है। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए यहाँ, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू रख रहे हैं, ओके। तो
इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है x प्लस 4 इंटू 3, यहाँ रख देंगे तो 4 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू 12 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इक्वल टू आया 15। तो देखिए फिक्स्ड चार्ज उसका था 15 रुपये, 3 दिनों के लिए उसे 15 रुपये देना ही था, और जो एक्स्ट्रा उसने लिया तो 3 रुपये के हिसाब से उसने दिया, माने पर दिन यदि एक्स्ट्रा दे रहा तो 3 रुपये, तो दूसरे दिन 6 रुपये, तीसरे दिन 9, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आंसर हो गया फिक्स्ड चार्ज x इक्वल टू ₹15 और एडिशनल चार्ज y इक्वल टू ₹3। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो आज से आपकी ये वर्ड प्रॉब्लम ख़त्म, ये एक्सरसाइज भी आपकी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 पढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट हैव ए नाइस डे। और आप लोग अपनी कॉपी और जो भी पढ़ रहे हैं उसे कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन है तो आपका सिलेबस किसी न किसी तरह से कंप्लीट रहना चाहिए। इसलिए आपकी पर्सनल जिम्मेवारी बनती है कि आप भी मैथ या जो भी सब्जेक्ट है उसे स्टडी माने कंटिन्यू रखिए, क्योंकि परीक्षा तो होनी ही है, आपको पता ही है। ओके स्टूडेंट, अगेन हैव ए नाइस डे।